अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 4 TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ के खात्मे के 5 अगस्त को होंगे 6 बरस मुकम्मल। वज़ीर आज़म व वज़ीर दाखिला की सदर जमहूरिया से खुसूसी मुलाकातें। सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं मुख्तलिफ तबसरे। चौथे रोज भी कोलगाम के ड्यूसर में ऑपरेशन जारी। वक्फे से फायरिंग तबादला। अस्कियत पसंदों के खिलाफ हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स का किया जा रहा है इस्तेमाल। जब तक पड़ोसी मुल्क से ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे, मिलिटेंसी खत्म नहीं होगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, यह मेरा दावा है। SKUAST के 9वें कॉन्वोकेशन का अमल में आया इनेकाद। LG और वजीर आला ने प्रोग्राम को किया मुखातब। पुलवामा में कुक कम हेल्पर्स और जम्मू में हैंडीकैप एसोसिएशन का एहतजाज। देरीना मुतालबात पूरे करने हुकूमत से किया मुतालबा। हमला आवर फौजी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जख्मी एयरलाइन स्टाफर्स का हुक्काम से पुरजोर मुतालबा। और झारखंड के साबिक वजीर आला रुकन राज्यसभा शेबू सोरेन देहांत कर गए। कश्मीरी कायदीन ने जारी की ताज़ियत। और खबरों की तफसील। झारखंड के साबिक वजीर आला व रुकन राज्यसभा शेबू सोरेन देहांत कर गए। 81 साला शेबू सोरेन पिछले कुछ अरसे से अलील थे। हालिया दिनों इनकी बाईपास सर्जरी भी की गई थी। वो गुर्दे और सीने के अमराज से भी काफ़ी तवील अरसे से मुतासर थे। हालिया दिनों इन्हें ब्रेन स्ट्रोक भी आया था। शेबू सोरेन आज सुबह दिल्ली के श्री गंगाराम अस्पताल में आखिरी सांस उन्होंने ली। शेबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा की पिछले 38 बरसों से क़यादत कर रहे थे। वो झारखंड के कबायली तबक़ात के हुकूक़ के लिए जद्दोजहद करने वाले एक सरगर्म कायद समझे जाते हैं। इनके देहांत पर LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और दीगर जम्मू कश्मीर के लीडरान ने अपने गम व अफसोस का इजहार किया। इन कायदीन ने शेबू सोरेन के देहांत पर इनके बेटे हेमंत सोरेन और दीगर पसमानदगान के नाम ताज़ियत जारी करते हुए अपने गम व अफसोस का इजहार किया। उन्होंने आंजानी कबायली लीडर की समाज के तय की जाने वाली सियासी जिद्दोजहद को खराज पेश किया। कोलगाम के ड्यूसर अखिल इलाके में आज चौथे रोज भी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी रहा। पिछले 24 घंटों के दौरान यहां वक्फे से फोर्सेस और इलाके में छुपे हुए अस्कियत पसंदों के दरमियान फायरिंग तबादला जारी बताया गया है। फोर्सेस ने इनकाउंटर के मकाम का मुकम्मल तौर पर मुहासरा किया हुआ है। भारी तादाद में फोर्सेस यहां तैनात कर दिए गए हैं। अस्कियत पसंदों के बच निकलने के तमाम रास्तों को हत्तल इम्कान बंद कर दिया गया है। हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और दीगर असरी तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए अस्कियत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है। फौज और पुलिस के आला ओहदेदार इस ऑपरेशन की रास्त तौर पर निगरानी अंजाम दे रहे हैं। इलाके में फोर्सेस की सरगर्मियों और वक्फे से फायरिंग की आवाज़ों ने खौफ व हिरास का माहौल भी पैदा कर दिया है। वज़र 3 रोज़ कबल ड्यूसर के अखिल इलाके में मुश्तबा अस्कियत पसंदों की मौजूदगी से मुतालिक मिलने वाली खुफिया इतला के बाद यहाँ फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन का आगाज किया था। इस दौरान फोर्सेस और अस्कियत पसंदों के माबैन होने वाली झड़प में 2 अस्कियत पसंद जाँ बाक हो गए और एक के जख्मी होने के अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं। पिछले 4 दिनों के दौरान जारी झड़प में एक सिक्योरिटी एहलकार भी जख्मी हुआ है जो अस्पताल में जेरे इलाज है। ड्यूसर के अखिल इलाके से मजीद तफसीलात का इंतजार है।
دفعہ 370 کے خاتمے کے کل یعنی 5 اگست کو 6 برس مکمل ہوں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ نے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے خصوصی ملاقاتیں کی ہیں، جس پر سوشل میڈیا حلقوں میں مختلف تبصروں کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایک ہی دن دونوں قائدین نے صدر جمہوریہ سے علیحدہ ملاقاتیں کی۔ یہ ملاقاتیں دفعہ 370 کے خاتمے کے 6 برس کی تکمیل سے عین قبل کی گئی ہیں۔ خیال رہے سال 2019 میں 5 اگست کے روز جموں کشمیر کے خصوصی حیثیت دفعہ 370 کو ختم کرتے ہوئے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ سوشل میڈیا پر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی صدر جمہوریہ سے ملاقاتوں پر جموں کشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی سے متعلق مختلف تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ وزیر پردیش کانگریس جموں کشمیر نے 5 اگست کو یوم سیاہ منانے کا بھی اعلان کیا ہے۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے جموں کشمیر کے لیے 5 اگست کو تاریخ کا ایک سیاہ دن قرار دیا۔ نیشنل کانفرنس کے سربراہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ 5 اگست سال 2019 کو مرکزی حکومت کی جانب سے لیے گئے فیصلے کو جموں کشمیر کی عوام نے قبول نہیں کیا ہے۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ سال 2019 میں 5 اگست کے روز آئین اور جمہوری قدروں کو پامال کرتے ہوئے جموں کشمیر کے لوگوں کے جمہوری حقوق کو چھین لیا گیا، ایک ریاست کے درجے کو ختم کر دیا گیا اور اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج شوپیان کے دورے کے موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے جھارکھنڈ کے سابق وزیر اعلیٰ و رکن راجیہ سبھا شیبو سورین کے دیہانت پر اپنے گہرے غم و افسوس کا اظہار بھی کیا۔ اس موقع پر کشمیر میں عسکر پسندی سے متعلق پوچھے گئے سوال پر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جب تک پڑوسی ملک کے ساتھ ہمارے حالات بہتر نہیں ہوں گے تب تک یہاں ملیٹنسی ختم نہیں ہوگی، یہ میرا دعویٰ ہے۔ سے کہنا چاہتا ہوں اور آپ کے اس میڈیا سے کہنا چاہتا ہوں، آج ہمارے بہت عزیز دوست جو مکھیہ منتری تھے جھارکھنڈ کے شیبو سورین، وہ آج ان کی آتما بھگوان کے پاس پہنچ گئی ہے۔ ہم سب اس شوق میں ان کے ساتھ ہیں اور ان کا بیٹا جو آج وہاں پہ مکھیہ منتری ہے، میں ان کے ساتھ بھی اور اپنے سارے لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ اس گھڑی میں، غم کی گھڑی میں ان کے ساتھ ہیں اور امید کریں گے کہ والد نے جو قدم اٹھایا تھا اس ریاست کو آگے لے جانے کے لیے کہ وہ اس کام کو رکھیں گے، چلتے جائیں گے اور وہاں کے لوگوں کی غریبی بدحالی کو بچا سکیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ ملیٹنسی نہ ختم ہوئی ہے نہ ختم ہوگی۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ملیٹنسی ختم ہوگی، میں ان کو دعویٰ دیتا ہوں اس وقت کبھی ملیٹنسی یہاں ختم نہیں ہوگی جب تک ہمارے پڑوسی اور ان کے حالات بہتر ہوں گے، نہیں ہوگی۔ پہلگام حملے میں ملوث 3 عسکریت پسند جو مارے گئے، ان کا تعلق پاکستان سے بتایا جا رہا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ سیکورٹی ایجنسیوں نے پہلگام حملے میں ملوث 3 غیر ملکی دہشت گردوں کی پاکستانی شہریت کی تصدیق کے لیے اہم شواہد اکٹھے کیے ہیں، جن میں پاکستان حکومت کی جانب سے جاری کردہ دستاویزات اور بائیو میٹرک ڈیٹا شامل ہیں۔ ان دہشت گردوں کی شناخت لشکر طیبہ کے ایک کمانڈر کے طور پر ہوئی ہے، جنہیں 28 جولائی کو سری نگر کے نواحی علاقے میں دچی گام کے جنگلات میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ ایک جھڑپ کے دوران مار گرایا گیا۔ یہ کارروائی مہادیو آپریشن کے تحت انجام دی گئی تھی۔ حکام کے مطابق شواہد سے یہ واضح ہوا ہے کہ ان دہشت گردوں میں کوئی کشمیری شامل نہیں تھا۔ پاکستانی نادرہ کا بائیو میٹرک ریکارڈ، ووٹر شناختی پرچیاں، سیٹلائٹ فون ڈیٹا، لاگز اور جی پی ایس پوائنٹس وہ شواہد ہیں جن سے ان کی پاکستانی شہریت کی تصدیق ہوتی ہے، تاہم اس ضمن میں مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔
वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने आज SKUAST के कॉन्वोकेशन में शिरकत की। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पीर को शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी के 9वें कॉन्वोकेशन में शिरकत की। उन्होंने इख्तिरात को आगे बढ़ाने में ज़रूरी साइंस फैकल्टी और तलबा के किरदार को सराहा। ये जानकारी वज़ीर आला के एक्स हैंडल पर एक पोस्ट के ज़रिए की गई। पोस्ट में कहा गया कि वज़ीर आला ने शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी के 9वें कॉन्वोकेशन में शिरकत की। इस कॉन्वोकेशन में LG जम्मू कश्मीर ने भी शिरकत की और इसको मुखातब किया। छब्बीस जुलाई को श्रीनगर एयरपोर्ट पर पेश आए हमले में ज़ख्मी होने वाले मुदस्सिर अहमद खान स्पाइस जेट के मुलाजिम जो गुज़िश्ता माह श्रीनगर के हवाई अड्डे पर एक फ़ौजी अफसर के मुबैना तौर पर हमले की वजह से ज़ख्मी हुए। उन्होंने कहा कि इन्होंने अपना काम ईमानदारी के साथ किया जिन्हें निशाना बनाया गया। उन्होंने मुतालबा किया कि हमला आवर के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि इस तरह के वाक़यात दोबारा न हों। आपको बता दें कि 26 जुलाई को एयरलाइन के 4 मुलाजमीन पर मुबैना तौर पर लेफ्टिनेंट कर्नल RK सिंह ने हमला किया, जब खान ने फ़ौजी अफसर से स्पाइस जेट के मुक़र्रर करदा जो क़वायद हैं उस हिसाब से इन्हें इजाफी कैबिन सामान ले जाने के लिए मना किया, जिस पर वो भड़क गए और उन्होंने जो स्टाफर्स थे इन पर हमला किया। इन पर जानलेवा हमले के तहत FIR भी की गई है। ताहम ये जितने मनाजिर थे हमले के 26 जुलाई के श्रीनगर एयरपोर्ट के, वो कैमरे में CCTV कैमरे में जो है वो कैद हुए, जो सोशल मीडिया पर भी जारी हैं और इस हवाले से तकरीबन कई एक हलकों से जम्मू कश्मीर के शदीद मजम्मत की जा रही है। पुलवामा में DC ऑफिस के बाहर आज कुक कम हेल्पर्स ने एहतजाज किया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इनके साथ इंसाफ किया जाए, इनकी देरीना मांगें पूरी की जाएं। बात रनान गई अड़न 20 वरी अड़न 30 वरी अड़न 15 वरी गो वरियुक तनख्वाह तरनस तरह कुल 100 रपी त्रावान गवर्नमेंट तिम 30 रपी फलान दोहस गरीब तबका योत गरीब तबका सन बच तह प्राइवेट स्कूल तिमन तह सुबह दिल तमलान अगर न गरीब गसान रपी सासस पे गवर्नमेंटस बत रनस नाइंसाफी कर नाइंसाफी सुबह 9 बजे गसान 4 बजे 3 बजे घर वातान वापस बस्त वसान बच्चे हतस बत रनान छटन तिम कर सोन 4 अगर ना गवर्नमेंटस ताकत सह कर स्कूल बंद नत तमिस पन्नी शक्य कड़ो लगो बदल सकीना यतुजीस अपील करान मोदी साहबस अपील करान गवर्नर साहबस अपील करान जाड़िया साहबस अपील करान सोन 4 कर CS साहबस DC साहबस तिज माज बेन क्या पलो रपस 900 पे सह त्रावान 20 आय लगे आय तिम 5-5 सास बिहित बस्त वसान दोहस रपस 900 फलान 30 रपी दोहस फलान सान शुर तहन बिस्कुट तिम लगे पेंट कमीज तिम गन प्राइवेट स्कूलन तिम शामन बचन बत मिलान कहें सान मजदूरन 10 काम दह बनान 20 काम दह बनान सोन 4 कर गवर्नमेंट सकीना यतुजी कर सोन 4 महबूबा मुफ्ती जी कर सोन 4 गवर्नर कर सोन 4 अगर मास्टर जी रपी लक्ष तनख्वाह तमिस त्रावान फर्स्ट पे फर्स्टस तान सोन 100 रपी ना सोन 4 कर फसल अहना बात रनान करान इंसाफ कहन सकीना योतबस करान अपील कर इंसाफ ना तनख्वाह तरन कहीं परस ऊर गवर्नमेंटस अपील करान त्रो कहें कहें तनख्वाह तनख्वाह कह मुफ्तस पे गसान दह दूर घर क्या पड़ित मंगान किराय दिवानी दिवान किराय कहें दपान तुह 20 वरी गई तरन कहें और
उधर जम्मू में हैंडीकैप एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज किया गया। एहतजाज में बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया और उन्होंने देरीना मुतालबात की तकमील की मांग की। हम लोग वोट नहीं देते, हम लोग सरकारें नहीं बनाते, हम लोग एमएलए नहीं बनाते। अफसोस की बात है और बहुत बड़ी अफसोस की चीज़ भाई कहनी पड़ती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी पॉपुलेशन 10 लाख आबादी है पूरी यूटी के अंदर, लेकिन 10 लाख आबादी के साथ अभी आज तक इंसाफ नहीं मिला। हर एक सेक्टर में ह्यूज एंड फील्ड 2016 का डिसेबिलिटी एक्ट हैज़ बीन नॉट पासिड टू आवर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। दे आर टोटली इग्नोर फॉर आवर सोसाइटी। ये हर जगह हमें नाइंसाफ़ी मिलती है, हर सेक्टर में नाइंसाफ़ी मिलती है। वी आर पीजी एंड पीएचडी लड़के हैं हमारे पास, रिजर्वेशन हमारी जो है हॉरिजॉन्टल है, इट इज़ नॉट ए परमानेंट। अच्छा एक चीज़, पेंशन 250 रुपया इन लोगों ने इंक्रीज़ किया, जो आज जूता पॉलिश और दिन का खर्चा नहीं आता है। आप कहाँ से ये गुजारा करेंगे? हमारी फैमिली है, हमारे माँ बाप हैं, हमारे इस बात करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर 10 लाख आबादी हम जैसे लोगों की है, लेकिन 10 लाख आबादी के साथ कोई इंसाफ नहीं है, किसी जगह भी इंसाफ नहीं है। ये बोलने में आता है जनाब, ये करते कुछ और और बोलते कुछ और हैं। ये करने में बहुत कुछ आता है, ये कागज में बहुत कुछ लिखते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर हम लोग बहुत परेशान हैं। 10 लाख आबादी हम लोगों की है, हम लोग बहुत परेशान। यार पार्लियामेंट में हर चीज की बात की जाती है, हमारी बात क्यों नहीं करते? क्या हम लोग वोट नहीं देते? हम लोग सरकारें नहीं बनाते? हम लोग एमएलए नहीं बनाते? एक एमएलए को असेंबली तक नहीं पहुंचाते? क्यों नहीं हमारी बात करते हैं लोग? क्या इन लोगों को हम उसी दिन याद आते हैं? जब एक चीज, जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी ऑफिस के अंदर रैंप नहीं है, रैंप सिस्टम किसी भी दफ्तर के अंदर नहीं है। जिस्मानी तौर माजूर आदमी को रैंप सिस्टम होना चाहिए, लेकिन किसी भी दफ्तर के अंदर नहीं है। क्या है जनाब? मोदी सरकार दावे करती है सबका साथ सबका विकास, यही विकास है? यही सारा कुछ है कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये लोग रो रहे हैं, रोज प्रेस कर लीन आते हैं। आज यार अफसोस है, हम तंग आ गए जनाब, हम बहुत तंग आ गए, लेकिन सरकार हमारी सुनती नहीं है। हमारी आज कड़ी डिमांड ये है कि हमारी पेंशन को 5 हजार किया जाए, और जो पढ़े लिखे और मैनिफेस्टो हाथ से लिखा है, उमर साहब का मैनिफेस्टो हाथ से लिखा है जनाब, हाथ से दिया है और हाथ से लिखा है, रिटर्न लिखा है। मैनिफेस्टो का जो लिखा है वो पूरा करें। देखें, रिजर्वेशन हमारी वर्टिकल है, इसको परमानेंट किया जाए, और साथ ही साथ में जो पेंशन है इसको 5 वरना याद रखें जनाब, ये चीज एक चीज नहीं कर पाए। जो किराया है ना, ट्रांसपोर्ट का किराया जो है, मैं कल गोपाला से ट्रैवल कर रहा था कि बस वाले ने मुझे कहा यू पे सब पैसे आपको भरने पड़ेंगे, 120 रुपये। ये नहीं कर सके जनाब। मैंने कहा ना, कागजी घोड़े हैं बस, बाकी ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है। मेरा नाम है अब्दुल रशीद भट्ट, स्टेट प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर हैंडीकैप एसोसिएशन। हम आज फिर सड़कों पर आने के लिए मजबूर इसलिए हुए हैं कि डिसेबिलिटी एक्ट 2016 जो मरकज़ ने पास किया है, मगर जम्मू कश्मीर में आज तक उसको लागू नहीं किया गया है। हमारे जिस्मानी तो जो लोग लिखे पढ़े नौजवान हैं वो दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, और हमारे जो पेंशन का मसला था, इन्होंने मतलब 3000 का वादा दिया था, मगर 250 रुपये बढ़ा दिया है। और जिस तरीके से इन्होंने मतलब BPL AAY वालों को मुफ्त राशन और या फ्री सर्विस मतलब लेडीज़ों को दिया गया, क्या जिस्मानी तौर नाक़िस लोग उसके हकदार नहीं है? तो जिस तरीके से इन्होंने मतलब बाकी जो जितने भी स्कीमें निकाली है, क्या जिस्मानी तौर नाक़िस लोग उसके उनका हकदार नहीं है? ये कौम वो और उधर श्रीनगर में मंदिर से पवित्र छड़ी जो सालाना अमरनाथ यात्रा के अख्ताम के मौके पर बरामद की जाती है, निकाली जाती है, ये रवाना हो चुकी है। आपको बता दें कि श्रीनगर के दशनाम अखाड़ा मंदिर से पवित्र छड़ी जो सोने की छड़ी है, ये दीपेंद्र गिरी जो महंत है इनकी सरबराही में श्रीनगर से निकाली गई। और इस मौके पर दीपेंद्र गिरी ने मीडिया को बताया कि आज दशनाम का दिन है और यहाँ दशनामी अखाड़े से पवित्र छड़ी पवित्र गुफा की तरफ यानी इसका सफ़र शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि आज यहाँ पहले श्रेश्वर मंदिर में पूजा होगी, फिर शिव मंदिर पामपोर में, फिर शिव मंदिर बिजबेड़ा अनंतनाग, और फिर अशमकाम से होते हुए पवित्र छड़ी गौरी शंकर मंदिर पहलगाम पहुँचेगी। परिवार में पैदा हुआ तो हिंदू है, मुस्लिम के परिवार में पैदा हुआ वो मुस्लिम है, सिख के परिवार में पैदा हुआ तो वो मुस्लिम है। वास्तव में ईश्वर के घर से, खुदा के घर से हम सब अरेंजमेंट्स मुझे लगता है अभी तक जो मुझे सूचना है उसके हिसाब से अच्छी यात्रा थी। लगभग 4,10,000 यात्री दर्शन करके गए। अब मैं मुख्य यात्रा के लिए जाऊंगा तो मैं आपको बेहतर रूप से बता पाऊंगा कि कैसी व्यवस्था है।
और साथ में इस यात्रा का एक पहलू और जोड़ना चाहूँगा कि पिछले 4 वर्षों से ये यात्रा श्रावण पूर्णिमा जो कि मुख्य दर्शन का दिन है उससे लगभग 1 सप्ताह पूर्व, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन पूर्व ये यात्रा को स्थगित कर दिया जाता है। तो जो तीर्थ यात्री पूरे भारतवर्ष से श्रावण पूर्णिमा के दिन आकर दर्शन करना जाते हैं, उनका भाव, श्रद्धा, चूँकि हमारे स्क्रिप्चर्स में इस यात्रा में भगवान शिव जो हिमलिंग के रूप में उस पवित्र गुफा में रहते हैं, उनके दर्शन करने का महात्म्य श्रावण पूर्णिमा के दिन का भी है। छड़ी मुबारक को महंत दीपेंद्र गिरी की सदारत में आज सूर्या मंदिर मटन पहुंचाया गया और यहां से छड़ी मुबारक को पहलगाम के लिए रवाना किया जाएगा। और इस दौरान यहां सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे, जबकि फिरका वाराना हम आहंगी भाईचारे की जो रस्म है वो मटन में आज भी देखने को मिली है। यहाँ पंडितों के साथ मुसलमानों और सिखों की बड़ी तादाद मौजूद रही। जासिफ भट्ट के साथ गुलजार अहमद गनाई, 4 TV न्यूज़, मटन, अनंतनाग। और अब मौसम की सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। महकमा मौसमियात ने पेश की है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश हो सकती है, कहीं दरमियानी दर्जे की और कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। महकमा मौसमियात ने जम्मू सूबे के राजौरी, रामबन, रियासी और उधमपुर अजला के लिए आइंदा 2 से यानी 24 घंटों के दौरान कहा है कि दरमियाने से शदीद दर्जे की बारिश और गरज व चमक के साथ बारिश के भी इम्कानात हैं। मौसमी अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट में ये ख़बरदार किया गया है कि मौसमी सूरत हाल के बायस हसास इलाक़ों में अचानक यानी फ्लश फ्लड, सैलाब और ज़मीन खिसकने, लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात पेश आ सकते हैं। पुरख़तर मकामात पर ठहरने से लोगों को जो है गुरेज करने का मशवरा दिया गया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ कश्मीर के सदर तारिक गनी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब किया और उन्हें कई एक मसाइल का जिक्र करते हुए हुकाम से मुतालबा किया कि इन्हें हल किया जाए। रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं सब आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, एक शॉर्ट नोटिस पर आप यहाँ आइए। देखिए, आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है ऑन बिहाफ ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कश्मीर CCI के, यहाँ हमारे ऑफिस बेरर साहिबान और EC मेंबर्स बैठे हैं। आज ये बिल्कुल भी बिजनेस प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। ये कुछ ऐसे इश्यूज यहाँ पर हुए रिसेंटली 1 महीने में और चल रहे हैं जो कि यहाँ के लोगों के लिए एक जहरीले इशू है, बिल्कुल हानिकारक इशू है जिसका डायरेक्ट हमारे सेहत पर असर है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा, रिसेंटली अभी यहाँ 1200 किलो का ये गोश्त पकड़ा गया, रॉटन गोश्त पकड़ा, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। बीइंग अ कश्मीरी, बीइंग अ मुस्लिम, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। हालांकि आज पुलिस ने एक अच्छी कार्रवाई की, उनको की, मगर मेरी फिर भी पुलिस से गुजारिश होगी कि उस बंदे को सामने लाए, उसकी पिक अखबार में दी जाए ताकि उसके साथ लोग सोशल बाइकआउट करें। देखिए, यही फिर इसके साथ रेस्टोरेंट वाला बदनाम हो जाता है, होटलियर बदनाम हो जाता है, जबकि हम पूरी कोशिश करते हैं कि लोगों को साफ सुथरा खिलाए। बेशक 10 रुपया हमें महंगा दे लोग, मगर साफ होना चाहिए। यहां आप देखेंगे, अगर रेशो के हिसाब से देखेंगे, कैंसर की बीमारी सबसे ज्यादा J&K में है। वो बिकॉज ऑफ अडल्ट्रेशन है, बिकॉज ऑफ दिस रॉटन फूड है। दूसरा पॉइंट हमारा है, यहां मैक्सिमम लोगों ने आप ड्रेस्ड चिकन बेचना स्टार्ट किया है, विच इज नॉट गुड एट ऑल। ड्रेस्ड चिकन आप भेजिए, मगर ड्रेस्ड चिकन के ऊपर टैग होना चाहिए, कब आपने मारा है, कितने घंटे तक इसकी एक्सपायरी है। मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, लोगों ने हमें लिखा है कि मरे हुए मुर्गे, मरे हुए भेड़, या रास्ता बंद हो जाता है। मैं मटन डीलरों से भी अपील करूंगा, चिकन डीलरों से भी अपील करूंगा कि ये लोगों की जान का मामला है इसमें। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। जम्मू कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ के खात्मे के 5 अगस्त को होंगे 6 बरस मुकम्मल। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला की सदर जमहूरिया से खुसूसी मुलाकातें, सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं मुख्तलिफ तबसरे।
चौथे रोज भी कोलगाम के ड्यूसर में ऑपरेशन जारी, वक्फे वक्फे से फायरिंग तबादला, अस्कर पसंदों के खिलाफ हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स का किया जा रहा इस्तेमाल। जब तक पड़ोसी मुल्क से ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे, मिलिटेंसी खत्म नहीं होगी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, यह मेरा दावा है। ज़रई यूनिवर्सिटी के 90वें कॉन्वोकेशन का अमल में आया इनेकाद, LG और वज़ीर आला ने प्रोग्राम को किया मुखातब। पुलवामा में कुक कम हेल्पर्स और जम्मू में हैंडीकैप एसोसिएशन का एहतजाज, देरीना मुतालिबात पूरे करने हुकूमत से किया मुतालिबा। हमला आवर फौजी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जख्मी एयरलाइन स्टाफर्स का हुकाम से पुरजोर मुतालिबा। झारखंड के साबिक वजीर आला शेबू सोरेन चल बसे, कश्मीरी कायदीन ने गम व अफसोस का किया इजहार। नाज़रीन, इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।